हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सल्फर एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहला हम देखेंगे रिक्वायरमेंट में दो प्रकार का देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे केमिकल, दूसरा देखेंगे हम क्या देखने वाले हैं, ऑपरेटर्स। फिर इसका क्या करने वाले हैं, केमिकल का प्रिपरेशन करने वाले हैं। तीसरा हम टेस्ट प्रोसीजर देखने वाले हैं। तो ये पूरा टॉपिक को क्या करने वाले हैं, एक साथ कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं रिक्वायरमेंट में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में हमको क्या क्या लगने वाले हैं। तो सबसे पहला हमको दो कोनिकल फ्लास्क लगने वाला है, एक ब्यूरेट, पीपेट, मेजरिंग सिलेंडर और क्या रहेगा, हार्ड प्लेट रहेगा। ये सब हमारे पास क्या लग जाएगा, ये ऑपरेटर्स रहेगा। दूसरा हम देखते हैं केमिकल में सबसे पहला हमारे पास जो सैंपल का एनालिसिस करते हैं, उस सैंपल को हमको क्या करना होगा, उसका ज़रूरत पड़ेगा। सैंपल क्या क्या हो सकता है, मेटल का हो सकता है, आयरन स्पंज का हो सकता है या और का हो सकता है। ठीक है, इसका हम क्या करने वाले हैं, इस सैंपल का हम इवैल्यूएशन मेथड से हम क्या करने वाले हैं, सल्फर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसमें केमिकल क्या क्या लगने वाले हैं। तो सबसे पहला लगेगा सोडियम थायोसल्फेट लगेगा, पोटेशियम आयोडाइड लगेगा, स्टार्च लगेगा, 1:1 रेशियो का हमको क्या लगेगा, ACl लगेगा, कैडमियम क्लोराइड लगेगा। तो ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा, केमिकल लगेगा। ठीक है, तो अब इसका क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। केमिकल प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो केमिकल हम आगे टेस्ट प्रोसीजर में यूज करने वाले हैं उसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला हम किसका प्रिपेयर करते हैं, KI। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड का क्या करते हैं, 12 ग्राम लेते हैं। याद रखिएगा, इस पोटेशियम आयोडाइड का जो नॉर्मलिटी होगा, नॉर्मलिटी कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, अब अगर इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो n/30 हो जाएगा। ठीक, और इसी में क्या लेते हैं, K2। याद रखिएगा, K2O3 का कितना लेते हैं, 1.2 ग्राम लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं, 1000 ml DM वाटर में, याद रखिएगा 1000 ml DM वाटर में क्या करते हैं, इसको डिजॉल्व कर देते हैं। जब डिजॉल्व करोगे तो फाइनल जो सिंपल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, KI का क्या बोल देंगे, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, KI का सॉल्यूशन कैसे बनाए हैं, तो हम क्या लिए हैं, KI पोटेशियम आयोडाइड का हम कितना लिए हैं, पोटेशियम आयोडाइड का 12 ग्राम, पोटेशियम आयोडेट K2O3 का हम लिए हैं 1.2 ग्राम लिए हैं। इसको 1000 ml में क्या कर दिए हैं, डिजॉल्व कर दिए हैं। इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें 2 ग्राम, याद रखिएगा इस सॉल्यूशन में 2 ग्राम क्या डाल देते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं। सोडियम कार्बोनेट का क्या कर देते हैं, 2 ग्राम डाल देते हैं, ताकि इसका स्ट्रेंथ लंबे समय तक का बना रहे। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फार्मूला क्या होता है, N2S2O3। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, 7.08 ग्राम लेते हैं। याद रखिएगा 7.08 ग्राम लेते हैं और इसको 1000 ml में क्या करते हैं, डिजॉल्व कर देते हैं। 7.8 ग्राम लेते हैं, जिसको क्या कर देते हैं, 1000 ml DM वाटर। याद रखिएगा जितना भी केमिकल प्रिपेयर करोगे उसको आप, उसके लिए जो वाटर यूज होगा वो पूरा क्या रहेगा, हमारे पास DM वाटर रहेगा, डिस्टिल वाटर को ही हमको क्या करना है, यूज करना है। राइट, तो ये सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। फिर हम देखते हैं किसका, देखते हैं कैडमियम क्लोराइड का। कैडमियम क्लोराइड CdCl2, इसके लिए क्या करते हैं, 6.25 ग्राम, याद रखिएगा 6.25 ग्राम क्या लेते हैं, कैडमियम क्लोराइड का लेते हैं। इसमें हम 250 ml, याद रखिएगा 250 ml DM वाटर लेते हैं और 250 ml हम क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। ठीक है, अब इस सबको मिक्स करते हैं तो कैडमियम क्लोराइड का हमको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। राइट, अब लास्ट देखते हैं स्टार्च का। स्टार्च का कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है, 0.01 ग्राम हमको स्टार्च का लेना है। इसको क्या करते हैं, गर्म पानी में, याद रखिएगा गर्म DM वाटर जो रहेगा गर्म रहेगा, उसको 100 ml में क्या कर देते हैं, तुरंत डाल देते हैं। ये जितना प्रकार का सॉल्यूशन है, केमिकल है, आपको टेस्ट के तुरंत पहले बनाना है ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छे मिल सके। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या बनाया है, सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड का हम क्या बना दिए हैं, सॉल्यूशन बनाए हैं। 12 ग्राम KI लिए हैं। K2O3 का हम कितना लिए हैं, 1.2 ग्राम लिए हैं। दोनों को 1000 ml में मिक्स किए हैं। इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या किए हैं, इसमें 2 ग्राम क्या डाल दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट डाले हैं, ताकि इसका स्ट्रेंथ लंबे समय के लिए रहे। दूसरा हम सोडियम थायोसल्फेट बनाए हैं। सोडियम थायोसल्फेट का 7.08
0.08 ग्राम को हम 1000 ml में क्या किए हैं, डिजॉल्व किए हैं। अब डिजॉल्व करने के बाद ये सिंपल देखते हैं, अगर इसको लंबे समय तक के रखना है तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसमें भी हम क्या कर देते हैं, 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इसमें भी हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, राइट। फिर हम क्या बनाए हैं, उसके बाद कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाए हैं। कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या लगेगा, तो 6.25% हमको 25 हमको ग्राम क्या लगेगा, कैडमियम क्लोराइड का लगेगा। इसमें 250 ml डीएम वाटर और 250 ml अमोनिया का क्या करते हैं, मिला के मिक्स करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। फिर स्टार्च के लिए क्या करते हैं, 0.1 ग्राम हम स्टार्च का लेते हैं और उसको 100 ml में जो डीएम वाटर है उसको थोड़ा सा बॉयल करके क्या करते हैं, बनाते हैं। तभी क्या हो जाता है, हल्का मिल्की वाइट रहता है। उसके बाद धीरे से क्या होता है, ठंडा होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। एक होता है 1:1 रेशियो का, हमको क्या देखना है, HCl देखना है, जो कि हमको क्या करना पड़ेगा, लैब में पहले से प्रिपेयर मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे, वहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हमको क्या लगने वाला था, केमिकल प्रिपेयर, ये हो गया। अब आगे हम क्या देखते हैं, टेस्ट प्रोसीजर, राइट। टेस्ट प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सल्फर निकालने के लिए आपको टेस्ट प्रोसीजर आना ही चाहिए, राइट। क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर, राइट। इसको हम पॉइंट कर करके आपको बताते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसी वीडियो में आप इसको समझ पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 ग्राम सिंपल लेते हैं, कोई भी मेटल का, याद रखिएगा 5 ग्राम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं। ये 5 ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब मेटल हो सकता है या और हो सकता है, किसी भी का आपको सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, मेटल का ही मेनली आपको लेना है। 5 ग्राम मेटल का सिंपल ले लिए। फिर इसको क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क, याद रखिएगा कोनिकल फ्लास्क में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। कोनिकल फ्लास्क आपको 250 ml का लेना है, इसमें क्या कर दिए आप, सिंपल को डाल दिए। ये हो सकता है आपका क्या हो जाएगा, ये कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसी में आपको मेटल का सिंपल को क्या करना है, डालना है। कितना ग्राम डालना है, तो 5 ग्राम आपको डालना है। ये मेथड इवैल्यूएशन मेथड है, याद रखिएगा सल्फर का इवैल्यूएशन मेथड से हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट प्रोसीजर आपको बता रहे हैं, राइट। कर दिए, 5 ग्राम डाल दिए। 5 ग्राम डालने के बाद क्या करते हैं, इसके ऊपर हम थीसिल फिनाइल लगा देते हैं। थीसिल फिनाइल क्या होता है, एक प्रकार का कवर रहता है, ठीक है, इसको पूरा ढकने के लिए रहता है। अब इसमें थीसिल फिनाइल लगा के हम क्या करते हैं, जो पाइप रहता है, याद रखिएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीसिल फिनाइल हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें जो पाइप रहेगा, ये जो दूसरा पाइप रहेगा, इसको हम क्या करते हैं, दूसरा कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। याद रखिएगा हमको एक साथ 2 कोनिकल फ्लास्क इसमें लेना होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो गया, थीसिल फिनाइल हो गया। यहाँ से हमको क्या करना है, सैंपल को डालना है, ठीक। इसको हम क्या किए हैं, जो सैंपल लिए हैं, मेटल का सैंपल लिए हैं, उसको पूरा थीसिल फिनाइल से ढक दिए और जो पाइप निकला है उसको दूसरे हम क्या कर दिए, कोनिकल फ्लास्क में डाल दिए। कोनिकल फ्लास्क का इसको 1 मानो, इसको 2 मानो। अब दूसरे कोनिकल फ्लास्क खाली है, इसमें हम क्या करते हैं, 1:3, ठीक है। याद रखिएगा 1:3 का क्या करते हैं, कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं। अब 1:3 कैसे हो जाएगा, तो 25 ml इसका क्या लेते हैं, कैडमियम क्लोराइड लेते हैं, 75 ml इसमें वाटर मिलाते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 ml सॉल्यूशन हो गया। किसका हो गया, तो कैडमियम क्लोराइड का, याद रखिएगा। अब ये पाइप के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, ठीक, पाइप इसमें डाल देते हैं। अब ऊपर से हम क्या करते हैं, ताजा गर्म, याद रखिए गर्म क्या करते हैं, HCl 1:1 का इसमें क्या करते हैं, यहाँ से थीसिल फिनाइल से 1:1 का, याद रखिएगा इसमें क्या करते हैं, डालते हैं, HCl डालते हैं। लगभग कितना डाल दोगे आप, 25 ml डाल दीजिए। 25 ml क्या करते हैं, 1:1 का, उसमें क्या डाल दिए, HCl डाले। अब जैसे डाले क्या करता है, तुरंत ये HCl मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो तुरंत क्या होता है, यहाँ पे हम क्या चीज़ डाले हैं, HCl डाले हैं। HCl क्या करता है, तुरंत इसमें क्या है, मेटल में सल्फर की मात्रा है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बना के, याद रखिएगा यहाँ पाइप के द्वारा क्या करता है, ये H2S गैस बना के क्या करता है, ये दूसरे बीकर में, दूसरे कोनिकल फ्लास्क में तुरंत चला जाता है। जो व्हाइट कलर का धुआं जैसा दिखता है वही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में जो गया, यहाँ पे हमको क्या करना है, सल्फर को एकत्रित करना है। इसमें पहले से क्या चीज पहले से है डाले हैं, कैडमियम क्लोराइड। तो कैडमियम क्लोराइड क्या होता है, कैडमियम क्लोराइड हो गया और हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। याद रखिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और हमको जो प्राप्त होने वाला है सल्फर, ये
सल्फर बस यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा देर के बाद क्या करते हैं, रहने देते हैं। जब रिएक्शन हो ही रहा है उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, हार्ड प्लेट में डालते हैं। हार्ड प्लेट में डालते हैं तो ये हार्ड प्लेट के अंदर ये रहेगा, ये जो सिंपल है वो, और जिसमें कैडमियम क्लोराइड है, जिसमें हम सल्फर को एकत्रित कर रहे हैं, उसको हमको क्या करना है, हार्ड प्लेट से बाहर रखना है। याद रखिएगा, केवल हमको गर्म इसी बस को करना है जिसमें हम क्या किए हैं, मेटल का सैंपल लिए हैं। इसको आपको क्या करना है, इसको हार्ड प्लेट में गर्म करना है, इसको बाहर रखना है। तब क्या होगा, तेजी से इसमें बुलबुला टाइप दिखने लगेगा। जो हम सैंपल लिए थे मेटल का, वो क्या हो रहा है, उसमें डिजॉल्व हो रहा है, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूम और बढ़ेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। जितना जल्दी जल्दी क्या होगा, गर्म होगा, उतना जल्दी वो क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का फ्यूम छोड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कैडमियम क्लोराइड क्या करेगा, रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड का बाहर करेगा, और जो बचेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास सल्फर का रहने वाले हैं। जब पूरा रिएक्शन बंद हो जाता है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन बचता है। जब फ्यूम आना बंद हो जाता है तो हम समझते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फिर हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं हार्ड प्लेट से, और इस पाइप को भी बाहर निकालते हैं और डीम वाटर से थोड़ा सा क्या कर देते हैं, उसको धो देते हैं, ताकि जो थोड़ा सा सल्फर की मात्रा रहे वो उसमें क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। ठीक है, अब यहाँ प्रोसेस में ये सिंपल क्या हो गया है, थोड़ा सा गर्म हो गया है। ठीक है, जो कैडमियम क्लोराइड वाला ही बोतल को हमको आगे टेस्ट के लिए रखना है, इसका टेस्ट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, राइट। अब केवल दूसरा जो हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है उसी को टेस्ट के लिए आगे रखते हैं। इसको पहले थोड़ा सा पानी में ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद देखते हैं ठंडा हो गया, इसके बाद क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन 2 बार करना है अलग अलग सिंपल से। तो सबसे पहला हमको KI से करना है, याद रखिएगा, टाइट्रेशन हमको सबसे पहला KI से करना है, याद रखिएगा। अब दूसरा हम उसके बाद क्या करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फार्मूला N2H2O3 होता है। याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, N2H2O3 हो जाएगा। दोनों से अलग अलग हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या किए हैं, सबसे पहले जब देख लिए, ठंडा कर लिए, ठंडा करने के बाद इसमें क्या करते हैं, ठंडा करने के बाद सबसे पहले हम क्या किए हैं, याद रखिएगा, सबसे पहले ठंडा कर दिए। ठंडा करने के बाद 1:1 रेशियो का, याद रखिएगा, HCl डालते हैं 50 ml। 50 ml डालते हैं तो जो येलो कलर था, लाइट येलो कलर से वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो गया। याद रखिएगा, जो लाइट कलर से कलरलेस हो गया, उसके बाद 10 ml हमको क्या डालना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड डालना पड़ेगा। जब पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो फिर से ये क्या हो जाता है, लाइट येलो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप, याद रखिएगा, 2 से 3 ड्रॉप, मैक्स टू मैक्स 5 ड्रॉप क्या डालोगे, तुरंत का बना हुआ स्टार्च का सॉल्यूशन डालोगे। स्टार्च का सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, वो इंडिकेटर के रूप में डालते हैं। तो डालने के बाद देखते हैं तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लैकिश हो गया, या वायलेट कलर जैसा, ये सॉल्यूशन का कलर कैसे हो गया, वायलेट कलर हो गया। अब इसका टाइट्रेशन सोडियम थायोसल्फेट के साथ करते हैं। जब तक करते हैं तब तक इसका कलर लेस ना हो जाए, अर्थात व्हाइट कलर तक के इसका जब डिसअपियर होता है तब तक कि हमको क्या करना है इसका टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन करने के लिए इसका इनिशियल पॉइंट और इन पॉइंट दोनों को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। जब सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसका क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, तो मान लो इसका टाइट्रेशन वैल्यू कितना आता है, इन पॉइंट जो 6.5 आता है पॉइंट, देखते हैं तो 6.5 में इसका क्या हो जाता है, ये कलरलेस हो जाता है। जो ब्लैक कलर था ब्लैक से व्हाइट हो गया। ठीक, तो अब इसका लास्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट होता है कैलकुलेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, A माइनस बी। अब कहाँ हो जाएगा, A माइनस क्या बी हो जाएगा। A हमारा पास है पोटेशियम आयोडाइड, B हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट इंटू 0.05, याद रखिएगा 0.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सिंपल वेट। अब शुरू से याद रखिएगा, सिंपल वेट हमने कितना बताया था आपको, 5 ग्राम। ठीक, और A कितना लिए हैं, 10 ग्राम। देखिए पोटेशियम आयोडाइड का कितना, 10, और ये क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय सिंपल वेट कितना लिए हैं, तो हम 5 लिए हैं। अगर दोनों को घटाते हैं तो 3.35 आता है, और गुणा करते हैं मतलब 0.035 हमारे पास परसेंट किसका आता है, सल्फर का आ जाता है। जो हम इस पूरा प्रोसीजर में हम क्या किए हैं, एनालिसिस किए हैं सल्फर का, उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसका रिजल्ट का वैल्यू क्या है, 0.035 ग्राम परसेंट में इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा सल्फर का एनालिसिस हो जाएगा। तो इसमें हमने किया क्या क्या चीज़, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट देखा। रिक्वायरमेंट 2 प्रकार का देखा। सबसे पहले ऑपरेटर्स का देखे हैं, दूसरा हम केमिकल का देखे हैं, तीसरा में हम क्या किए हैं,
इसका हम सबसे पहला केमिकल प्रिपरेशन करवाए हैं। केमिकल प्रिपेयर कैसे किए हैं, तो सबसे पहले हमने क्या प्रिपेयर करवाए हैं, पोटेशियम आयोडाइड करवाए हैं, दूसरा में हम क्या करवाए हैं, सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा में हम कैडमियम क्लोराइड कराए हैं, चौथा में स्टार्च। ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल प्रिपरेशन हो जाएगा। अब फिर हमारे पास जो चौथा था टॉपिक, वो क्या था, टेस्ट प्रोसीजर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम क्या लिए हैं, 2 कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, उसमें हम मेटल का 5 ग्राम सिंपल एक कोनिकल फ्लास्क में लिए हैं, उसको थिसिल फनल से हम ढक दिए, और फिर तो थिसिल फनल का जो पाइप है उसको दूसरा कोनिकल फ्लास्क में रखे हैं, जिसमें कैडमियम क्लोराइड का 1:3 हम डाले हैं। कैडमियम क्लोराइड 1:3 में हो जाएगा। 25 ml हम कैडमियम क्लोराइड का लिए हैं, 75 ml इसमें वाटर लिए हैं, तो ये हमारा बन गया पूरा 100 ml का। 100 ml का सॉल्यूशन बन गया, उसको डाल दिए। डालने के बाद हम अब जो थिसिल फनल के द्वारा हम क्या करते हैं, 1:1 का गर्म HCl डालते हैं। HCl डालते हैं तो क्या होता है, मेटल के साथ तुरंत रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में क्या करता है, इस कोनिकल फ्लास्क से दूसरे कोनिकल फ्लास्क में कन्वर्ट होता है पाइप के द्वारा, जो कि हमको व्हाइट फ्यूम की तरह दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है, और उसमें क्या करता है, HCl का 2 मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें बाहर होता है, और सल्फर केवल बचता है। इसको थोड़ा देर रखने के बाद क्या करते हैं, हाथ प्लेट में रख देते हैं। हाथ प्लेट में देखते हैं तो पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो सिंपल डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होकर जितना उसमें सल्फर का कंटेंट था वो किसमें आ गया, इस कैडमियम वाले सैंपल में आ गया। आने के बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद याद रखिएगा, इसमें 1:1 का फिर से 50 ml सैंपल डालना है। जब ठंडा करते हैं उस टाइम देखते हैं इसका कलर हल्का सा क्या रहता है, येलो रहता है। जब 50 ml इसमें HCl डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये फिर से क्या हो जाता है, व्हाइट कलर, मतलब कलरलेस हो जाता है। फिर इसमें हम 10 ग्राम क्या कर 10 ml क्या डाल लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालते हैं, पीपेट के थ्रू डालते हैं, याद रखिएगा। फिर इसमें क्या करते हैं, जब देखते हैं तो इसका कलर फिर से येलो कलर हो जाता है। फिर इसमें ताजा बना हुआ हम क्या करते हैं, इंडिकेटर डालते हैं स्टार्च का। स्टार्च का सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है ब्लैक वायलेट कलर। जब ब्लैक वायलेट कलर हो जाता है तो फिर से इसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ हम क्या किए हैं, टाइट्रेशन किए हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब जब टाइट्रेशन करने से पहले हमको इसका इनिशियल पॉइंट और इन पॉइंट को नोट करना जरूरी होता है, ताकि कैलकुलेशन के लिए हमको आसानी हो जाएगा। ठीक, जब हम किए हैं इसका टाइट्रेशन किए हैं तो देखें तो इसका मान लो इन पॉइंट कितना आ गया, 6.5 आया है। 6.5 आया है तो इसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। नोट करने के बाद हम कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हैं, तो कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, हम A-B देखे हैं, A-B इसका फार्मूला है इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका सिंपल वेट हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको फैक्टर वैल्यू भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन फैक्टर वैल्यू अलग चीज़ होता है, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा देंगे, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ए हम मान लो पोटेशियम आयोडाइड को माने हैं, जिसका हम क्या लिए हैं, 10 ml लिए हैं। बी मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम थायोसल्फेट का वैल्यू है, सोडियम थायोसल्फेट का टाइट्रेशन वैल्यू कितना है, 6.5। अगर 10 में 6.5 को घटाते हैं तो 3.5 बचता है, उसका गुणा हम 0.035 से करते हैं, फिर डिवाइडेड बाई 5 से कर देते हैं, मतलब 5 हमारे पास सिंपल वेट था, उसको करते हैं तो 0.035% हमारे पास सिंपल का क्या है, सल्फर का वैल्यू आता है। राइट, तो ये पूरा प्रोसीजर किसका हो जाएगा, सल्फर का इवैल्यूएशन मेथड का। राइट, तो आज के लिए बस